वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। ठीक ऐसा ही व्यवहार मकर लग्न में वो व्यक्ति, वो जातक तब करता है जबकि उसके शश योग का निर्माण हो रहा हो। प्रचंडतम राजयोगों में से एक योग शश योग, इन दिनों हम चर्चा भी कर रहे हैं और आज बारी है मकर लग्न में बनने वाले शश योग की। दो ऐसी स्थितियां मकर लग्न में बनती हैं जबकि हम उसको शश योग की कैटेगरी में रखते हैं। तो आज विस्तार से हम जानेंगे कि वो दो स्थितियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी भूमिकाओं में ये व्यक्ति होता है। जीवन में इसको शनि की दशा अंतरदशा में किन किन स्तर पर लाभ मिलता है, क्यों हमने इसको प्रचंड राजयोग की श्रेणी में रखा है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जो नवीन दर्शक जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बतलाते चलें कि केंद्र के 4 भावों में से किसी भी भाव में यदि कोई ग्रह स्वग्रही या फिर उच्च का हो तो वो पंच महापुरुषों में से किसी एक योग का निर्माण करता है। केवल राहु देव, केतु देव, सूर्य और चंद्रमा, इन चारों को पंच महापुरुष की श्रेणी से बाहर रखा गया है। तो जब शनिदेव इस स्थिति में होते हैं तो हम उसको कहते हैं शश नाम का पंच महापुरुष योग। एक और यहाँ पर शर्त ये फुलफिल हो जानी चाहिए कि जो वो पर्टिकुलर ग्रह है वो इस जन्म पत्रिका के लिए योग कारक या फिर कम से कम समग्रह अवश्य हो। यदि कुंडली का मारक ग्रह है तो वो पंच महापुरुष योगों का निर्माण नहीं करता है। तो आइए एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है आप देख पा रहे हैं कि ये 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 10 नंबर का जो अंक है वो लग्न में ही लिखा हुआ है। तो यदि लग्न में बैठ गए शनिदेव तो वो हो गए स्वराशि के, और यदि कर्म भाव में वो बैठ गए तो वो हो गए उच्च के, तुला राशि में। इन दोनों ही स्थितियों में इस जन्म पत्रिका में शश नाम का जो पंच महापुरुष योग है उसका निर्माण होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख बात है कि ये जिन जिन भावों के स्वामी हैं उससे संबंधित अच्छा रिजल्ट देंगे। जहाँ दृष्टि डालेंगे, जहाँ विराजमान है, वो सब अच्छा ही अच्छा करेंगे, परंतु ये सबसे बड़ा कार्य करता है सरप्राइज देने का। जो चीज़ आपके पास में कल तक नहीं थी वो आज आ जाएगी। इतना प्रचंड, इतना प्रबल ये राजयोग है। शनि की महादशा आते ही व्यक्ति का पूरा पर्यावरण बदल जाता है, उसका चाल चलन बदल जाता है, उसके हर एक चीज़ बदल जाती है। अगर आप उससे मिलोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या वही व्यक्ति है जिससे हम कुछ दिनों पहले मिले थे। इतना ये चमत्कारिक राजयोग है साथियों। तो लग्न में बैठ करके शनिदेव यदि शश योग का निर्माण करते हैं तो वो लग्न से संबंधित सारे फायदे इनको पहुंचाते हैं। अपनी दशांतर दशा में इनको विवेकपूर्ण पर्सनैलिटी वो बनाते हैं। इनका एक प्रकार से जो प्रारब्ध है इस जन्म में, जो भी ये भुगतने के लिए आए थे वो शनि के योगों के अनुसार ही, और वो सीधी सी बात है कि ये योग है तो वो अच्छा भुगतने के लिए ही आए हैं। शनि तो कर्म प्रदाता है, फल वही प्रदान करता है। तो अचानक से तरक्की इनके हो जाती है। यदि किसी पदोन्नति के बारे में, किसी ऑर्डर, किसी प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने प्रयास किया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया था, इनके पास में ईमेल, लेटर या SMS आ जाएगा कि भाई वो आपका काम हो गया है, जिस पर ये आस छोड़ भी चुके थे। शनिदेव इस जन्म पत्रिका में धनेश भी हैं, इसलिए वो शनि की दशा अंतरदशा में इस योग के कारण आकस्मिक धन इनको अवश्य मिलेगा, पैतृक धन इनको अवश्य मिलेगा। परिवार का जो सपोर्ट पहले नहीं मिल रहा था वो अचानक से मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
तीसरी जो दृष्टि है वो ये पराक्रम भाव पर डाल रहे हैं, तो छोटे भाई बहनों से इनको लाभ जरूर मिलेगा। अपनी जो महत्वाकांक्षा है चाहे कितनी ही ऊंची रख ले उसको ये फुलफिल जरूर कर देता है। पराक्रम इनका कई गुना बढ़ा देता है, साहस इनका कई गुना बढ़ा देता है। रोग यदि कोई इनको चला भी आ रहा था तो वो शनि की दशा आते ही उसमें इनको रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाता है। ऋण के दुष्चक्र में यदि ये फंसे हुए होते हैं तो शनि की महादशा में इनका वो ऋण पूरी तरीके से चुकता अवश्य हो जाता है। सातवीं दृष्टि यहाँ पर शनिदेव सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। यदि ये थोड़ी भी कुंडली मिलान करके विवाह कर लें तो विवाह से इनका भाग्य उदय अवश्य होता है। पार्टनरशिप जो है वो यदि ये करते हैं तो अपने पार्टनर पर ये सदा हावी रहते हैं, कम काम करके ये अधिक मुनाफा जरूर कमाते हैं। शनिदेव यहाँ से 10वीं जो दृष्टि है वो कर्म भाव पर डाल रहे हैं, तो इनको रोजगार में वृद्धि करके वो देंगे। इनके सम्मान में, प्रतिष्ठा में, मान में वृद्धि करने का कार्य वो करेंगे। सत्ता से संबंधित तो सारे सुख इनको शनि की दशा अंतरदशा में जरूर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं द्वितीय स्थिति कि कर्म भाव में, दशम भाव में यदि शनिदेव हैं तो वो यहाँ पर हो गए उच्च राशि के। ये पहले से भी मैं समझता हूँ कई गुना बढ़ करके यहाँ पर रिजल्ट इनको प्रदान करेंगे। तो 10वें भाव से संबंधित, तो कर्म भाव से संबंधित सारे के सारे रिजल्ट इनको शनिदेव अवश्य प्रदान करेंगे। यहाँ बैठ करके जो शनिदेव हैं वो अपनी तीसरी दृष्टि से व्यय भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। खर्च इनके बढ़ेंगे, भले ही बढ़े, इनको कोई चिंता नहीं होगी। शनिदेव इनको इतना देगा कि ये खर्च करते करते थक जाएंगे, परंतु शनिदेव इनको देते हुए नहीं थकेंगे। आय इनकी बढ़ेगी। विदेश से किसी न किसी प्रकार का जो लाभ है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनको मिलना प्रारंभ हो जाएगा तुरंत शनि की दशा आते ही। अब यहाँ पर बैठ करके जो 7वीं दृष्टि है वो सुख भाव पर डाल रहे हैं शनिदेव, तो इनको गाड़ी से संबंधित, भवन से संबंधित, भूमि से संबंधित सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट, संसाधन शनिदेव इनको अवश्य देते हैं। यहाँ पर बैठ करके जो शनिदेव हैं वो अपनी 10वीं दृष्टि वैवाहिक जीवन के भाव पर डाल रहे हैं। चाहे कितना ही इनका अपने पत्नी से, पति से मनमुटाव चल रहा हो, शनि की दशा आते ही वो बिल्कुल ठीक जरूर हो जाएगा। पार्टनरशिप में यदि कोई दिक्कत थी वो भी इनकी ठीक हो जाएगी शनि की दशा अंतरदशा में। विवाह नहीं हो पा रहा था तो वो विवाह भी शनि की दशा आते ही इनका अवश्य संपन्न हो जाएगा। तो वो जो सारे के सारे लाभ हैं 10वीं दृष्टि के वो वैवाहिक जीवन के भाव से इनको अवश्य ही प्राप्त होता है। अब आते हैं साथियों कि कई लोग पूछते हैं कि आचार्य जी मेरी भी जन्म पत्रिका में ये योग है तो मुझे अभी तक इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला। तो आप देखिए कि आपको शनि की महादशा क्या आ गई है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी दशा, अपनी बारी आने पर ही, उसके शासन का अधिकार आने पर ही आपको रिजल्ट प्रदान करता है। दूसरी स्थिति कहीं वो अस्त अवस्था में तो नहीं है। यदि शनिदेव अस्त अवस्था में है तो वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे। यदि शनिदेव में अंश का बल नहीं है, वो 0, 1, 28, 29 इन डिग्रियों के हैं, तब भी वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे। परंतु समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। अगर सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में भी शशि योग आपकी जन्म पत्रिका में है तो आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। सुंदर कांड का पाठ नियमित रूप से प्रारंभ कर दीजिए, फिर शनिदेव को बाध्य होना पड़ेगा आपको शशि योग के सारे रिजल्ट देने के लिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, जन्म कुंडली को लेकर के आज इतना ही और श्रृंखला हमारी आगे अभी भी जारी रहेगी। अब समय हो चला है कमेंट्स आप लोगों के लेने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये अनिंदा सिंह जी ने लिख भेजा है। नमस्ते गुरुजी, मेरी 2 बार सगाई टूट चुकी है, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, कोई उपाय बताइए मेरे लिए। अनिंदा जी, जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है वो चमत्कारिक उपाय है, आप उसको कीजिए और ज़रूर आपको 45 डेज के अंदर अंदर ही एक सुंदर रिश्ता आएगा। इस बार टूटेगा नहीं। ढेर सारी शुभकामनाएं।
साथियों अगला कमेंट अरविंद कुमार जी ने लिख भेजा है, गुरुजी अगर शिवालय न हो तो घर में रखे पत्थर के शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं चढ़ा सकते अरविंद जी। जो शास्त्र सम्मत है, जो कोई प्रोसीजर है उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है, तो मंदिर में जाकर के ही आपको करना है। साथियों अगला कमेंट जिस आईडी से आया है RJSS इस आईडी से, और जय सूर्य नारायण प्रभु आपने लिख भेजा है, तो आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।